इंडिया की पहली ओपनली एलजीबीटीक्यू पर्सन मनिका गुरुस्वामी राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, जहां वो वेस्ट बंगाल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। बट हैव यू एवर थॉट कि एलजीबीटीक्यू के लिए एक एमपी का होना इतना इंपॉर्टेंट और नेसेसरी क्यों है? मनिका गुरुस्वामी जैसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी का पार्लियामेंट में होना कोई मामूली सी तो बात नहीं है। ये सिर्फ एक इलेक्शन जीतना नहीं है, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी का सब्जेक्ट से ऑथर्स बनना है। मतलब अब तक जिन पे कानून बनते थे, अब वो खुद देश के लिए कानून लिखेंगे। एक एलजीबीटीक्यू एमपी होने का मतलब है कि अब कम्युनिटी को दरवाजे के बाहर खड़े होकर हक नहीं मांगना पड़ेगा, अब उस कमरे के अंदर है जहां कानून बनते हैं। पिछले कई सालों से एलजीबीटीक्यू राइट्स की लड़ाई सिर्फ जुडिशरी यानी कोर्ट्स में लड़ी जा रही थी। एक्टिविस्ट और लॉयर्स को, जजेस को कन्विंस करना पड़ता था कि हमें डिग्निटी चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेचर या तो साइलेंट था या फिर रेजिस्टेंट। लेकिन 2018 में सेक्शन 377 तो हट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि मैरिज, एडॉप्शन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन जैसे बड़े राइट्स पार्लियामेंट को ही देने होंगे। ये सिर्फ शक्ल दिखाने की बात नहीं है, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन। जब कोई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप पार्लियामेंट में होता है तो डिबेट की लेवल ही बढ़ जाती है। जब दूसरे एमपीज अपने सामने एक क्वेयर कलीग को देखते हैं तो एलजीबीटीक्यू इश्यूज कोई फॉरेन कंसेप्ट या थ्योरेटिकल सीन नहीं रह जाते, वो उनके दोस्त और कलीग्स की जिंदगी की सच्चाई बन जाती है। डेमोक्रेसी तभी मजबूत होती है जब वो अपने सबसे छोटे माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करे। ये प्रूव करता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी सिर्फ कागज पर नहीं, असलियत में भी है। दुनिया भर में पिंक इकोनॉमी का बड़ा नाम है। इंक्लूसिव सोसाइटी ज्यादा टैलेंट अट्रैक्ट करती है और इनोवेशंस बढ़ाती है। ये दुनिया को सिग्नल है कि इंडिया एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव बिजनेस हब है। इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट चाहता है और ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। ऐसे में ह्यूमन राइट्स और डाइवर्सिटी का एक कमिटमेंट इंडिया के सॉफ्ट पावर को दुनिया में चार चांद लगा देगा। सिंपल सी बात है, आप एक नया भारत तब तक नहीं बना सकते जब तक आप अपनी ही आबादी के एक बड़े हिस्से को पुराने कानून की परछाई में रखते हो। ये बदलाव जरूरी था और ये तो बस शुरुआत है।